थे सन्यास की राह पर। 7 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया और अंत में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने तय किया कि अब समय है अपने गृह नगर लौटने का, जहां सब उन्हें छोड़कर इंतजार कर रहे थे। जब राजा शुद्धोधन को खबर मिली कि बुद्ध नगर की सीमा पर आ चुके हैं और भिक्षा पात्र लेकर नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र अब बुद्ध है, फिर भी वह भिक्षा मांग रहा है। राजा स्वयं बुद्ध के पास पहुंचे। आंखें भर आईं, लेकिन क्रोध भी था। राजा बोले, सिद्धार्थ, क्या यह तुम्हारे जैसे राजकुमार को शोभा देता है कि वह अपने ही नगर में भिक्षा मांगे? बुद्ध शांत स्वर में बोले, हे राजन, अब मैं न राजा का पुत्र हूं न किसी घर का सदस्य। मैं अब एक भिक्षु हूं जो सभी जीवों को दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है। मैं अब समस्त मानवता का सेवक हूं। राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका पुत्र अब साधारण व्यक्ति नहीं, एक जागृत पुरुष बन चुका है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा वर्षों से उनके लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बुद्ध नगर में आए हैं तो उन्होंने कहा, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। जो व्यक्ति मुझे और मेरे पुत्र को छोड़ गया उसे खुद मेरे पास आना होगा। बुद्ध महल पहुंचे। यशोधरा मौन थी। उनके चेहरे पर दुख, क्रोध और वर्षों की पीड़ा थी। यशोधरा बोली, आपने बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़ दिया। क्या एक पत्नी और पुत्र की कोई भावना नहीं होती? बुद्ध बोले, यशोधरा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन उस समय मुझे वह रास्ता खींच लाया जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस पूरे संसार के लिए था। जो ज्ञान मैंने पाया वह अब तुम्हारे और सभी के लिए है। यशोधरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह समझ गई, यह वही सिद्धार्थ नहीं, यह तो बुद्ध है। बुद्धम शरणम गच्छामि।